मार्का हक में तारीखी फतह मुल्क भर में यौम तशक्कुर कौमी सतह पर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआओं से किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज के जवानों ने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के शहदा के लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर के मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची ने मेहमानों की किताबें तासुरात कलमबंद किए। लाहौर में भी मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की मज़ार इक़बाल पर सलामी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मज़ार इक़बाल पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा कि वतन की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम को अपने सपूतों पर फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आवाम हमेशा अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतह याब हुए। भारत के खिलाफ फतह फ़ौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले फ़ौजी क़यादत और दलेर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फ़ौज ने नाकाम अज़ाइम खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फ़ौज के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए। 3 राफेल तैयारों की तबाही मोदी क़यामत तक याद रखेगा। पाक फ़ौज ने ख़ित्ते के नाम निहाद थानेदार का बुत पाश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर खिताब। कहा आर्मी चीफ ने इस जंग को फ्रंट से लीड किया। हमें ऐसी शानदार फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। अब मैली आग से देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे। दौरे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। भारत ने जब रेड लाइन क्रॉस की तो हमने ये फैसला किया कि अब बहुत हो गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि हमारी रवायती और गैर रवायती सलाहियत दिफा और अमन के फ़रोग़ से इबारत है। हालिया भारतीय बयानात किसी फिल्म या ड्रामे के स्क्रिप्ट से तो मुताबिकत रख सकते हैं, लेकिन वो किसी तौर एहसास से ज़िम्मेदारी या कानून की पासदारी की अक्कासी नहीं करते। हमारा खित्ता किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीज़ फायर में तमाम हल तलब मामलात पर बात करने पर रजामंदी का इजहार किया गया। सदर ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से 1 से ज़ायद मौक़े पर बात की। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की जानिब से NDU के 20 रुकनी वफ़द का इस्तकबाल किया गया। NDU के वफ़द की क़यादत एयर वाइस मार्शल आमिर मुनीर ने की। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था भारतीय जहरियत के सामने अफ़वाज का अज़्म इस्तक़लाल काबिल फ़ख्र है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत शामिल है। जम्मू कश्मीर और मज़लूम अक़वाम के हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान मुस्तक़िल रुकनीत के बगैर शफ़ाफ़ और जमहूरी सलामती काउंसिल की हिमायत करता है। मौजूदा आलमी निज़ाम शदीद दबाव में है। गज़ा, यूक्रेन समेत दीगर बहरान आलमी इस्तेहकाम को बुला रहे हैं। पाकिस्तान ने समिट ऑफ द फ्यूचर से फ़ाल किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज़ फायर करने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की थी। जंग में भारत का तकरीबन $3 अरब का नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा दोनों ममालिक के दरमियान अभी फ़ौजी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर सियासी बातचीत भी होगी। भारत से जामे मुज़ाकरात करेंगे। इस्हाक़ डार की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को भी मीसाक़ मईशत की दावत। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर।
भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा, जो भी हमारा सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। चाहते हैं सीज फायर कायम रहे, यम की बुनियाद बने। ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते कि दो एटमी ताकतें जंग की तैयारी पकड़े। दोनों मुल्क मुताबिक जंगें लड़ चुके, लेकिन कभी पानी को निशाना नहीं बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, भारत ने सिंधु पर तारीखी हमला किया। शायद भारत ने पानी पर पाबंदी का तरीका इसराइल से सीखा है। इसराइल ने भी गजा में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा रखी है। 2019 में भी भारत ने कश्मीर से मुतालिक एकतरफा फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोदी और ट्रंप के लिए ये इम्तिहान है। पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। गुज़श्ता हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। मैंने कशीदगी रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा कि जंग के बजाय तिजारत करें। दोनों फरीकैन मेरी तजवीज़ से खुश थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों से खिताब। बोले, बतौर सदर तनाज़ात का हल मेरी तरजीह है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के जिम्मेदार को पकड़ना पाकिस्तान के इश्तिराक से मुमकिन हुआ। भारत को ट्रंप की जानिब से एक और सुबकी का सामना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में सरमायाकारी पर एप्पल कंपनी के CEO को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नहीं चाहता कि एप्पल भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे। एप्पल को अपनी तमाम तर तवज्जो वापस अमेरिका पर मरकूज करना होगी। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ जोहरी माहदे के करीब हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ जोहरी माहदे की शराइत पर इत्तफाक किया है। दोनों मालिक में जल्द जोहरी डील हो जाएगी। और PSL सीजन 10 का मेला दोबारा सजने को तैयार। बकिया मैचेस के लिए टीमों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी। बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीब उल हसन भी लीग का हिस्सा बन गए। 17 मई को लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। बेन डॉर्सेट का भी लीग में शिरकत का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया पेसर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच से लीग का दोबारा आगाज होगा।